सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी न्यू वीडियो। आर ओ का एग्ज़ाम हमारा हो गया है। आई होप सभी का बढ़िया गया होगा। 27 का हमारा एग्ज़ाम है और आज है हमारी 9 तारीख। ठीक है, रक्षाबंधन भी है आज, तो सभी भाई बहनों को हैप्पी रक्षाबंधन। तो एक छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं और कुछ वैकेंसीज़ भी आई है नहीं, उसके बारे में बात है और थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं। तो देखो, जो आर ओ का पेपर है, अगेन यूपीपीसीएस का मतलब है सरप्राइज़। यूपीएससी की तरह हर बार उन्होंने मैंने ठान लिया है कि अब तो हर बार सरप्राइज़ करना है सबको। ठीक है, तो यूपी आर ओ का जो पेपर था, अगेन सेंटर दूर दूर गए थे, इस वजह से तो अटेंडेंस भी कम थी, वैकेंसीज ज़्यादा है। पेपर इजी था, मतलब मॉडरेट भी नहीं कह सकते और टफ भी नहीं कह सकते, पेपर ओवरऑल इजी था। ठीक है, अब वो टफ इसलिए बन गया है क्योंकि जैसा सोचा था कि भाई जिस हिसाब से तैयारी करी थी, एग्रीकल्चर को डेप्थ में दिया था, एग्रीकल्चर को पढ़ा, ज्योग्राफी को इतना डेप्थ में पढ़ा, मिनरल डेटा दुनिया भर का डेटा इकट्ठा करा, क्वेश्चंस का जो लेवल यूपीपीसीएस में पूछा गया था, डेट वाइज सब चीज़ें, ऐसा मतलब ऐसा थोड़े बहुत कुछ क्वेश्चन आए इस पैटर्न पे। बाकी ओवरऑल वो पूरा का पूरा पेपर इजी था, वन लाइनर और फैक्चुअल टाइप का। तो कौन पढ़ता है यार इतना, मतलब फैक्चुअल वगैरह पढ़ के कि भाई हम लूसेंट वगैरह अच्छे से पढ़ के जाए। लेकिन अगेन वही चीज़ें हैं कि आपके बेसिक अगर आपने ठीक नहीं पढ़ा है, आपके वर्ड्स अच्छे से नहीं, आपने अल्फ़ाबेट नहीं पढ़े हैं, तो आप सेंटेंस कैसे बनाओगे, वही वाली बात हो जाती है। लेकिन फिर ये सारी चीज़ें बस कहने की हो जाती है। मुझे जहाँ तक लगता है ओवरऑल सारा जो गेम चेंज कर रहा है वो हिंदी ने ही कर दिया है। अगर जीएस तो सभी का सेम सा गया होगा, हिंदी में वो कुछ बच्चे बता रहे हैं कि भाई हिंदी का पेपर ईजी था, ईजिली 50 नंबर, मतलब 50 क्वेश्चन स्कोर हो रहा है उनका, 50 ठीक हो रहे हैं। तो अगर आपके 70-80 जीएस में ठीक हो रहे हैं, 50 यहाँ पे हिंदी में ठीक हो रहे हैं, कितना बना आपका? 8 9 10 11 12 13, तो 130 के अराउंड अगर आपका आ रहा है तो ये एक सेफ स्कोर है। और मेंस तो आपको लिखने का मौका मिलेगा, है ना। मेरा भी थोड़ा सा गेम हिंदी ने ही बिगाड़ दिया है, हिंदी में थोड़े क्वेश्चन गलत हो गए हैं। बाकी देखते हैं जो भी रिजल्ट रहेगा, वो तो भगवान भरोसे है ही। ठीक है, वो तो सारी चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल, किस्मत, बहुत सारे फैक्टर होते ही हैं हमें रिजल्ट में, है ना। अगर मैं ओवरऑल पेपर के एनालिसिस की बात करूं तो इस बार जैसे ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। 2021 का ये वाला है, 2023 का ये वाला है जो पेपर कैंसिल हुआ था। ज्योग्राफी में वहाँ से 28 क्वेश्चन पूछे गए थे, मिनरल प्रोडक्शन, क्लाइमेट वगैरह मिला के। इस बार ज्योग्राफी के वो सब घटा के वो 13 से 15 क्वेश्चन हो गए हैं। पॉलिटी के वही ओवरऑल 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं और पॉलिटी के 10 क्वेश्चन पूछे गए थे जो पेपर कैंसिल हुआ है। एग्रीकल्चर के उसमें बस 5-6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस वाले जो 2023 का पेपर कैंसिल हुआ था उसमें अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे एग्रीकल्चर से। और करंट अफेयर का वेटेज बहुत बढ़ा दिया है, मतलब 18 क्वेश्चन करंट अफेयर से ही पूछ लिए हैं उन्होंने। यूपी करंट अफेयर भी पूछा है, इकोनॉमी से 2-3 क्वेश्चन मुश्किल से पूछे हैं, फिर साइंस से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे हैं। साइंस का वेटेज बढ़ा दिया, यहाँ पे 9 क्वेश्चन पूछे थे, वहाँ पे उन्होंने 14 क्वेश्चन साइंस से पूछे। मतलब कंप्यूटर से भी पूछे हैं। इन्वायरमेंट का थोड़ा सा वेटेज बढ़ाया है, 5 क्वेश्चन इन्वायरमेंट से पूछे हैं। सेंसस से 6 क्वेश्चन पूछे हैं। यहाँ पे सेंसस से 2 क्वेश्चन थे जो पेपर कैंसिल हुआ था, इन्होंने 6 क्वेश्चन सेंसस से पूछ लिए हैं। ठीक है, बाकी जो हमारे थोड़ा बहुत है ये एक्स्ट्रा, जो हमारे मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कुछ लॉजिकल बेसिस, ये सब वो भी क्वेश्चन तो थे ही 4-5-6। मतलब कंप्यूटर का यहाँ पे 1 क्वेश्चन था, वहाँ पे कंप्यूटर के 3 क्वेश्चन पूछे हैं। तो मतलब ओवरऑल थोड़ा सा पैटर्न में बहुत ज़्यादा शिफ्ट देखने को मिला था, खासकर ज्योग्राफी और हिस्ट्री के क्वेश्चन में। हिस्ट्री के 28 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा बड़ा के गेम चेंजर लग रहा है मुझे, क्योंकि हिस्ट्री एक वैसे ही सब्जेक्ट होता है कि इतनी चीज़ें रटना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऊपर से स्टेटमेंट बेस तो थोड़ा एलिमिनेट करके लॉजिकल वे में करके ठीक कर सकते हैं, लेकिन फिर वही हो जाता है कि अगर आपने बिल्कुल फैक्चुअली पूछ लिया है तो, हालांकि क्वेश्चन तो देखो इजी थे। ठीक है, ये चीज़ मैं मानता हूँ कि भाई पेपर का पैटर्न थोड़ा इजी था। तो ये था कुछ आर ओ का पेपर का पैटर्न। अब बात करते हैं यूपीपीसीएस की। देखो यूपीपीसीएस में क्या हो रहा है कि अभी न्यूज़ आ रही है कि भाई वैकेंसी जो है, आई थिंक 200-250 या 100-150 200 वैकेंसी पर शायद फॉर्म भर फिल करे गए थे यूपीपीसीएस 2025 के। इसकी वैकेंसीज बढ़कर 1200 के आसपास होने वाली इलेक्शन की वजह से। मतलब अभी ऐसी खबर आ रही है सूत्रों के हिसाब से,
अब मुझे नहीं पता कितनी सच है या नहीं है, लेकिन हाँ वैकेंसी तो बढ़ेंगी, ये तो गारंटी है। और तरह तरह की जो अलग अलग तरह की नई वैकेंसी आ रही जो पहले देखने को नहीं मिल रही थी, ARTO वगैरह की, जहाँ तक मुझे सुनने में आया। बट अच्छे सोर्सेज से खबर आ रही है, ये गारंटी है कि वैकेंसीज तो बढ़ेंगी। अब बाकी इसके बाद क्या है कि इन्होंने ये भी डिसाइड किया है शायद आयोग ने कि भाई जब मेंस का रिज़ल्ट आएगा, मेंस के रिज़ल्ट तक, UPPCS के मेंस के रिज़ल्ट तक RO का मेंस वगैरह करा के, मतलब भर्ती अगले इलेक्शन से पहले ज्वाइनिंग वगैरह करा देनी है RO वाले बच्चों की, है ना। और तब तक मैं अगले साल के स्टार्टिंग फेज तक, जनवरी फरवरी तक, इस वाले साइकिल का 2025 का भी ये लोग मेंस कराने की सोच रहे हैं। तो अगेन टाइम तो इतना है नहीं आपके पास। आज है 9 तारीख, 10 तारीख को आई थिंक 11 अक्टूबर को है, 11 अक्टूबर को है शायद, 11 को या 10 को UPPCS का प्री है 2025 वाला। कितने दिन बचे आपके पास? 20 दिन इसके, और अगले सितंबर के 30 दिन, और फिर हमारे 10 दिन लास्ट वाले। तो कितने बचे हैं हमारे पास? ओवरऑल 60 दिन बचे हैं हमारे पास, है ना। लास्ट वाले 10 दिन भी हटा लो आप, वो जो बहुत हड़बड़ी वाले दिन होते हैं, तो 50 दिन आप बच लगा लो। 50 दिन का मतलब दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, जब भी प्री के चांसेस हो सकते हैं, जैसे प्री के पैटर्न चेंज कर रहे हैं। और एक चीज़ तो मुझे पता चल गई है यार, UPPCS मार्केट को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहा है। इस बार सबसे ज़्यादा भरा हुआ था एग्रीकल्चर का डेटा, मिनरल डेटा। एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं RO में, क्लाइमेट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उन्होंने इतने क्वेश्चन ही नहीं पूछे हैं। और यूपी स्पेशल के, मतलब UP GK से 2 क्वेश्चन पूछे हैं इन्होंने। मतलब UP GK यार, मैं सोच रहा था, मैंने खुद भी पढ़ाया था UP GK और एग्रीकल्चर, मुझे लग रहा था कि यार मैंने अब ये एटलीस्ट ये कवर कर लिया है, मेरे दिमाग में तसल्ली हो गई है। मैंने पढ़ाया भी है, अपनी वीडियो से मैंने रिवीजन किया है, शॉर्ट्स के थ्रू मैंने UP GK कवर कराया था, बट पैटर्न बिल्कुल ही शिफ्ट देखने को मिला है। तो ये थोड़ा मतलब निराशाजनक था, है ना, कि आप UP का पेपर पूछ रहे हो यार। UPPCS में मत पूछो, लेकिन UP RO में तो आपको UP स्पेशल कम से कम 10-12 क्वेश्चन पूछने चाहिए थे आपको, बट नहीं पूछे। तो ये मार्केट को तो फॉलो कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी चीज़ होती है हमारा बेसिक। अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, लाइक आपने फैक्ट्स वाली चीज़ों को अच्छे से नहीं याद किया है, तो मतलब फिर वही है कि थोड़ा एग्ज़ाम निकलना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे ही ईजी क्वेश्चन फंसते हैं, यहीं से ईजी क्वेश्चन होते हैं जो डूएबल होते हैं, और यहीं से थोड़ा एलिमिनेशन हो जाता है। वो सारी गलतियाँ, सिली मिस्टेक इन्हीं क्वेश्चन में हो जाती है, खासकर जो हिस्ट्री वाले सब्जेक्ट होते हैं। अब बात करें हमारा जो मतलब नई नई वैकेंसी निकली है, EPFO की मार्केट में नई वैकेंसी आई है। देन DSSB भी है, एक DSSB में ASP की पोस्ट होती है, वो जेल वार्ड की, आई थिंक जेल सुपरिटेंडेंट की। अच्छी वैकेंसी, अच्छी मतलब जो मानी जाती है, ये ऑफिसर लाइव पोस्ट है। तो ये वाले फॉर्म भी अगर आप भर सकते हैं, मतलब अगर आप प्लान भी वगैरह देख रहे हैं। बाकी UPPCS तो है ही, है ना। तो बस यही था इस वीडियो में। आने वाले टाइम में मतलब जो भी प्लान होगा वीडियोस का, या जो भी अगर आप लोगों को हेल्प चाहिए होगी तो कमेंट करके मतलब बता देना। बाकी इस RO का मैं एनालिसिस तो नहीं करने वाला हूँ, पेपर बहुत इजी है। तो यार बहुत मतलब मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया था, इतना एनालिसिस करा, इतनी डीप में चीज़ों को एनालाइज करा, करंट अफेयर का लेके एक एक सब्जेक्ट को, बट वहाँ से बेनिफिट सा इतना कुछ नहीं लगा। तो अब मुझे लगता है एनालिसिस करने का इतना बेनिफिट नहीं है, चीज़ों को अब याद ही करना पड़ेगा ट्रिक्स के थ्रू। मिडाइवल हिस्ट्री की जो बुक्स है ना, वो वाले ट्रिक जैसे याद करिए, ऐसे ही मेरे पास बहुत सारी ट्रिक्स हैं चीज़ों को याद करने के लिए। तो ऐसे ही मैं कोशिश करूँगा मैं ट्रिक वाली वीडियो लाऊँ, क्योंकि मेरा भी रीज़न होगा और चीज़ें आपके लिए भी आसान होगी, क्योंकि लास्ट टाइम तक चीज़ें याद नहीं हो पाती है। तो जो आपका दिमाग में ट्रिक रह गई वो लास्ट टाइम तक रह जाती है ना। तो बस यही था इस वीडियो में। धन्यवाद और हैप्पी रक्षाबंधन।